यदि राजस्थान में आप सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं तो इन 3 में से एक एंट्रेंस टेस्ट आप लोगों को पास करना बहुत जरूरी है। चाहे आप प्राइमरी या मिडिल स्कूल में शिक्षक बनना चाहते हैं, उच्च शिक्षा में प्रोफेसर बनना चाहते हैं या पटवारी ग्राम विकास अधिकारी जो भी बनना चाहते हैं, इसमें पहला जो एंट्रेंस टेस्ट है उसे रीट पात्रता परीक्षा के नाम से जाना जाता है, जिसे रीट प्री भी कहते हैं। इसमें कक्षा 1 से 5 तक के लिए लेवल 1 का एग्जाम होता है और कक्षा 6 से 8 तक अध्यापक बनने के लिए लेवल 2 का एग्जाम होता है। लेवल 1 का जो एग्जाम दे रहे हैं उन्हें डीएलएड यानी कि प्री बीएसटीसी करनी बहुत जरूरी होती है और लेवल 2 का जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बीएड आवश्यक होती है। रीट पात्रता परीक्षा के अंदर 60% नंबर लाने आप लोगों को बहुत जरूरी है। जब आप इसमें एलिजिबल हो जाते हैं तो उसके बाद में रीट मेंस यानी कि अध्यापक ग्रेड 3 का एग्जाम करवाया जाता है। उसकी कट ऑफ में आप आ जाते हैं तो सरकारी नौकरी आपकी। दूसरे नंबर का जो एग्जाम है उसे कहा जाता है सीईटी यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। यदि आप ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी या और कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई जाने वाली परीक्षाओं में हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपके पास में सीईटी क्वालिफाई होनी जरूरी है। ये भी 2 तरीके से होता है। एक होता है सीनियर सेकेंडरी लेवल, जिन्होंने 12वीं उत्तीर्ण कर रखी होती है उन विद्यार्थियों के लिए, और एक होता है ग्रेजुएशन लेवल, जिन्होंने स्नातक उत्तीर्ण कर रखी होती है उनके लिए। जब आप सीईटी दोनों ही लेवल की क्लियर कर चुके होते हैं तो कर्मचारी चयन बोर्ड अलग से वैकेंसी निकालता है विभिन्न भर्तियों की, उसमें आप एलिजिबल होते हैं और उसकी कट ऑफ में आप आ जाते हैं तो फिर वो सरकारी नौकरी आपकी है। तीसरे नंबर का जो एग्जाम होता है उसे कहा जाता है नेट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसे पहले यूजीसी करवाता था, अब इसे एनटीए करवाता है। और जब नेट आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम देने के योग्य बन जाते हैं और इसमें भी यदि आप टॉप 2% में आते हैं यानी कि जेआरएफ कर लेते हैं तो आप पीएचडी भी कर सकते हैं। ये 3 तरीके के एंट्रेंस एग्जाम है जिनको क्वालिफाई किए बिना आप राजस्थान में अच्छी तरीके से सरकारी नौकरी हासिल नहीं कर पाते। ये जानकारी अपने सभी विद्यार्थियों तक, साथियों तक साझा करनी है ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी हो और वो इन एंट्रेंस एग्जाम को समय पे पार कर लें। ऑल द बेस्ट।